बिहार सिविल जज 2023 की प्री के कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करते हैं। जैसा कि 29वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, इसकी जो सीट थी 208 सीट पर वैकेंसी निकली थी। इसका जो कट ऑफ गया था 208 सीट पर, वह कट ऑफ गया था 153। उसके बाद जो 30वीं बीपीएससी सिविल जज की परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी, उसके लिए जो सीट थी वह 349 सीट थी। 349 सीट रहते हुए जो मेरिट गई थी, वह मेरिट गई थी आपकी 163 नंबर। उसके बाद जो 31वीं बीपीएससी सिविल जज की परीक्षा कंडक्ट कराई गई, उसके अंतर्गत जो सीट थी वह सीट टोटल 221 सीट थी। और उसके अंतर्गत जो मेरिट गई 221 सीट के, वह मेरिट गई थी 164 नंबर। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि यहाँ 208 सीट पर 153 मेरिट गई और 349 सीट पर 163 मेरिट गई और 221 सीट पर 164 मेरिट गई। अर्थात यहाँ सीट ज़्यादा है 31वीं बीपीएससी की अपेक्षा। 30वीं बीपीएससी में सीट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर 163 मेरिट गई और 31वीं बीपीएससी में 164 मेरिट गई। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि सीट अगर ज़्यादा है तो मेरिट ज़्यादा नहीं जा सकती, या सीट अगर कम है तो भी मेरिट ज़्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड करता है कि मेरिट कैसी जाएगी, और स्टूडेंट्स के अपीयर पर भी मेरिट डिपेंड करती है। तो आइए 2023 32वीं बीपीएससी का एनालिसिस करते हैं। जैसा कि पिछले डाटा से आंकड़ा निकल गया कि अगर सीट कम है तब पर भी मेरिट कम जा सकती है, सीट ज़्यादा है तब पर भी मेरिट ज़्यादा नहीं जा सकती, कम ही जा सकती है। यह पेपर के एनालिसिस, पेपर की डिफ़िकल्टी पर डिपेंड करता है। जैसा कि अब 2023 की जो परीक्षा 4 जून को कंडक्ट कराएगी, उसकी बात करें हम, तो 4 जून को जो परीक्षा कंडक्ट कराई गई, इसमें टोटल 155 सीटें हैं। तो हमारा जो मानना है, क्योंकि पेपर जीएस का थोड़ा इजी था, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी नहीं कह सकते। जीएस में टोटल 100 क्वेश्चन थे, 100 में 60 क्वेश्चन किए जा सकते थे, लेकिन इजी क्वेश्चन भी आसान नहीं होते हैं। इजी क्वेश्चन भी अगर 60-70 क्वेश्चन इजी है तो उसमें से 10 या 15 इजी क्वेश्चन आराम से गलत हो जाते हैं, कन्फ्यूजन में गलत हो जाते हैं। और लॉ का जो पेपर था, लॉ के पेपर का अगर एनालिसिस किया जाए तो लॉ का पेपर बहुत लेंदी किस्म का था। कुछ क्वेश्चन को छोड़कर ऐसे क्वेश्चन थे जिनको स्टूडेंट के माध्यम से पता चला कि पढ़ने का समय नहीं मिला, और उस क्वेश्चन को न पढ़कर केवल उसके किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर दिया गया। तो इस तरह से लॉ का पेपर लेंदी था और जीएस का पेपर थोड़ा इजी था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, कुछ क्वेश्चन इजी थे। तो मेरा जो अनुमान है 2023 का जो बीपीएससी का कट ऑफ जाएगा, वह कट ऑफ 165 के आसपास रहने वाला है। 165 ±5 के आसपास रहने वाला है। अब इसमें जनरल कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रह सकता है, तो जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ रह सकता है, जैसे अगर जनरल की बात करें, अगर हम जनरल की बात करें कि 2023 के बीपीएससी के अंतर्गत जनरल का कट ऑफ क्या रह सकता है, तो जो जनरल का कट ऑफ रह सकता है वह 165 ±5 जनरल का कट ऑफ जाने की उम्मीद है। और अगर जनरल फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो कट ऑफ जाएगा वह इसी में 5 नंबर आप माइनस कर दीजिए, 160 ±5 कर दीजिए, क्योंकि हमेशा बीपीएससी के अंतर्गत फीमेल की कट ऑफ अलग बनती है और मेल के कट ऑफ से 5 या 6 नंबर का डिफरेंस रहता है। तो जनरल में मेल की कट ऑफ 165 ±5 और फीमेल की 160 ±5 रहने का अनुमान है। उसके बाद अगर बात करें हम ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की, तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ
140 के आसपास जा सकता है, 140 ±5। इसी तरह से EWS के फीमेल की बात करें तो फीमेल का कट ऑफ भी 135 ±5 के आसपास रहने की उम्मीद है। अब इसी तरह से अगर OBC की बात करें कि OBC का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो OBC का जो BPSC 32वीं का कट ऑफ जा सकता है वह 135 के आसपास रहने का उम्मीद है। 135 ±5 OBC का कट ऑफ जा सकता है। और OBC में फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 130 ±5 OBC में फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ जा सकता है। अगर हम SC की बात करें, SC का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो जो SC का कट ऑफ जा सकता है वह 125 के आसपास रह सकता है। 125 ±5 सब में कर दीजिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक उम्मीद बस कि इसी के आसपास डाटा का एनालिसिस करने के बाद यह पता चलता है, इसी के आधार पर यह डाटा का एनालिसिस किया जाता है। 125 के आसपास ±5 के आसपास SC की कट ऑफ रह सकती है। और SC फीमेल की अगर हम बात करें तो SC फीमेल की जो कट ऑफ है वह 120 ±5 रह सकती है। इसी तरह से अगर ST की बात करें तो ST की जो कट ऑफ है वह 120 ±5 रहने का अनुमान है। 120 ±5 ST की कट ऑफ रह सकती है। इस तरह से सिविल जज बिहार जुडिशरी एग्ज़ाम 2023 का जो कट ऑफ रहने का अनुमान है वह यही रहने का अनुमान है। यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और ये हमारा अनुमान है पिछले डाटा के एनालिसिस पर और पेपर के एनालिसिस पर यह कट ऑफ जारी किया जा रहा है। यह कोई परफेक्ट कट ऑफ नहीं है, यह सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसी के आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद है। धन्यवाद।